स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IS अकेडमी। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग्स एक्रेडिट टू विच रूलर। देखिए आंसर है राजा सामंत से। अब हमें पता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, ये रीजनल पेंटिंग्स है और एक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, लेकिन इनके भी फर्दर सब रीजन स्टाइल्स हैं। उसमें से एक स्टाइल है किशनगढ़। तो एक किशनगढ़ स्टाइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। राजा सामंत कहा जाता है कि उनकी हाफ कंसर्ट थी और इनका उनके साथ रिलेशन था, तो उनकी फ़ोटो काफ़ी फेमस होती है। इनको इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट स्टैम्प पर इनकी फ़ोटो भी प्रिंट की है। सो स्टैम्प के ऊपर इनकी इमेज नज़र आती है बनी ठनी की, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार इसको गूगल करके इस फोटो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया आर। देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स क्या हैं। मिनी का मतलब क्या है, छोटी। तो छोटी पेंटिंग्स हैं, लेकिन छोटी पेंटिंग्स मिनिएचर कहलाने के लिए भी दो शर्तें थी आपके पास। पहला, जो आपके पास ओरिजिनल चीज़ है जिसको आपने पेंटिंग पे उतारना है, आप मिनिएचर पेंटिंग्स में उसका 1/6 साइज दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर का है एक्सपोज, तो आप उसको 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो 1/6 साइज होना चाहिए उसका। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि इसका ओवरऑल जो एरिया है वो 25 स्क्वायर इंचेस होगा, 25 स्क्वायर इंचेस का ओवरऑल एरिया होगा। ये छोटे लेवल की पेंटिंग होती है, इसको आप कपड़े पे, ग्लास पे या बार के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसने आपको मिलते हैं अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स किस टाइम पे? पालास पेंटिंग। ये पालास कौन है? देखिए पालास आपके पास बंगाल के अंदर एक डायनेस्टी आई थी, ठीक है। आपके पास बाई 750 के आसपास आपको पालास रूलर मिल जाता है बाय बंगाल। तो पालास, राष्ट्रकूटास, ठीक है, गुर्जर प्रतिहास, ये सब क्या है आपके पास हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बाद ये लोग आए थे, ठीक है। सो पाला आपके पास बंगाल रीजन में मिलता है। इनकी पेंटिंग्स का जो थीम थी वो बुद्धिज्म रहती है, ठीक है। और एक चीज़ आपको इनकी पेंटिंग्स में क्या दिखेगा, मैन्युस्क्रिप्ट भी। आप कोई इमेज बनाएंगे, उस इमेज के पास साथ साथ में आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो वो थी आपके पास मिनिएचर पेंटिंग्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास बदामी पेंटिंग्स ऑफ कर्नाटका वर पैटर्नाइज्ड बाय। देखिए बदामी पेंटिंग्स क्या है आपके पास, आपको ये बदामी केव्स हैं, और केव्स आपके पास बड़े लेवल पर पेंटिंग मिलती है दीवारों के ऊपर, तो मिनिएचर पेंटिंग नहीं होती, उसको हम बोलते हैं म्यूरल्स या म्यूराल्स। तो जो दीवार के ऊपर, मंदिर की दीवारों के ऊपर, केव की दीवारों के ऊपर आपको बड़े लेवल की पेंटिंग्स मिलती हैं, उसको बोलते हैं म्यूरल्स या म्यूराल्स पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये आपको म्यूराल पेंटिंग्स मिलती हैं और ये आपके पास कर्नाटका में मिलती है क्योंकि बदामी केव्स इन दी कर्नाटका। और उसमें क्या है, पैट्रोनाइज किसने किया? बाय किंग मंगलेशा। ये किंग मंगलेशा कौन है? आपके पास ये दिस चालुक्यन डायनेस्टी आई थी, चालुक्यन डायनेस्टी आई थी आपके पास साउथ के अंदर, ठीक है। अगेन बाय 650-750 के लगभग टाइम पीरियड है चालुक्यास, और उसके बाद पल्लवास आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ज़्यादातर कर्नाटका वाले रीजन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें से एक पुलकेशिन किंग का नाम आपने सुना होगा। पुलकेशिन 1 के बेटे थे कीर्तिवर्मन, और उसके साथ उनके ब्रदर थे, छोटे ब्रदर किंग मंगलेशा। सो किंग मंगलेशा ने पैट्रोनाइज किया था बदामी पेंटिंग्स को, और उस बदामी केव्स के अंदर आपको थीम्स मिलती हैं, और इसमें उन्होंने पेंटिंग्स करवाई थी, म्यूरल पेंटिंग्स, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द मुगल पेंटिंग्स या मुगल मिनिएचर्स। देखिए मुगल्स ने मिनिएचर्स करवाई थी क्योंकि राइट आफ्टर द पालास, पालास के बाद आपको धीरे धीरे, दिस इज द टाइम ऑफ द अर्ली मिडीवल पीरियड एज वेल। तो अर्ली मिडीवल के बाद आपके पास मिडीवल टाइम पीरियड आ जाता है जिसके अंदर आपको मुगल्स मिलते हैं। तो बेसिकली पालास ऑनवर्ड्स आपको ज़्यादातर जो पेंटिंग्स रहती हैं वो मिनिएचर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, बट डजंट मीन कि म्यूरल्स नहीं बनते, वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको मुगल के पेंटिंग्स जो है वो मिनिएचर टाइप की पेंटिंग्स मिलती हैं, राइट। तो क्या फीचर्स थे मुगल पेंटिंग्स के? नो नेचुरलिज्म। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको मुगल की पेंटिंग्स के ऊपर नेचर मिलेगा। देखो मुगल की पेंटिंग्स में आपको कोई रिलीजन नहीं मिलेगा, इन द सेंस वो आप प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह की कोई फ़ोटो नहीं दिखाते। हाँ, आपको कुरान की लिखी हुई वर्सेस ज़रूर मिल जाएंगी पेंटिंग्स के फॉर्म में, पर वो रिलीजन को पेंटिंग्स में शो नहीं करते। जैसे हम गौतम बुद्ध की फ़ोटो दिखा देते हैं या फिर किसी और धर्म में उनकी फ़ोटो बना दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम में वो चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता।
सो वो किस चीज़ की पेंटिंग ज़्यादा प्रमोट करते हैं? नेचर की। लेकिन यहाँ पे लिखा है नो नेचर, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। देन नॉट सेकुलर इन नेचर। अभी मैंने कहा कि वो सेकुलर, मतलब अगर वो सेकुलर नहीं है तो इट मीन्स कि वो रिलीजन को शो करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि वो रिलीजन की पेंटिंग्स को प्रमोट नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो कुरान वर्सेस लिख सकते हैं, वो लिखी हुई आपको अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज, जो भी वो लैंग्वेज को यूज़ करते थे, उसमें लिखी हुई आपको मिल जाएगी पेंटिंग्स के ऊपर, बट अदरवाइज वो उसको इमेज नहीं देते थे, राइट। सो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड देन रिप्रेजेंट स्पोर्ट सीन्स एंड द लाइफ ऑफ रूलर। यस, आपने यूजुअली एनसीईआरटी बुक्स के अंदर भी देखा होगा कि जब आप मुगल डायनेस्टियाँ के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में, तो आप देखेंगे कि कोर्ट सीन दिखाया जाता है और राज दरबार में बाकी कुछ बैठे लोग भी दिखाए जाते हैं। सो कोर्ट सीन्स और रूलर के बारे में आपको यहाँ पे मुगल मिनिएचर्स के अंदर देखने को इमेजेस मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है आपके पास। सो ओनली स्टेटमेंट 1, 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडेड बुद्धास टीचिंग्स। देखिए, आपको पता है गौतम बुद्ध की डेथ के बाद लिटरेचर कंपाइल की जाती है। 4 बुद्धिस्ट मेन काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। सो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर जो आपके पास पहली काउंसिल होती है 483 BC की, ठीक है, राइट आफ्टर द डेथ। उसी रीजन के अंदर काउंसिल बुलाई जाती है बाय किंग अजातशत्रु। आप जानते हैं ये मगध टाइम पे है, आपको हरियंका डायनेस्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जिसमें टीचिंग्स की बात की गई है वो पहली काउंसिल में ही कंपाइल कर दी जाती है, वो है आपके पास सूत पितार, ठीक है। पितार का मतलब होता है बास्केट, बास्केट, ठीक है। लकड़ों के ऊपर लिखी जाती थी, तो एक बास्केट के ऊपर मतलब वो सारी टीचिंग्स हैं जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया, ठीक है। तो वो आपके पास सूत पितार के अंदर लिखी गई थी। लेटर ऑन इसे कोई फर्दर और कंपाइल कर लिया गया ताकि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो हमेशा अलाइव रह सके, भले ही वो अभी रहे हैं या नहीं। तो 483 BC में ही आपने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है जी। और आपके पास इस टाइम पर इनके डिसाइपल थे आनंद, तो आनंद की हेल्प से आपने सूत पितार को कंपाइल किया इन द फॉर्म ऑफ पिताका, जो टीचिंग्स थी ऑफ गौतम बुद्ध। सो ये क्वेश्चंस आपके आज तक थे और थैंक यू वेरी मच।